अगले हफ्ते कहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे सकता है किन पीएसयू स्टॉक्स में, इसको लेके बातचीत करते हैं। और बहुत सारे पीएसयूज़ को लेकर के बातचीत हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे पहले टिप्पणी जानना चाहेंगे जिस तरीके से मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है आज बीईएल में। कल की गिरावट बड़ी रही, उसके बावजूद अंबाला मैम ये शेयर अभी भी सस्टेन कर रहा है, तो कैसे देख रही हैं आप बीईएल को लेकर के? अभी आपका व्यू क्या है? तब तक मोदी सर आप एनटीपीसी पर आपका फेवरेट स्टॉक भी रहा है, मैं चाहूँगा कि लेवल्स रेडी रखें। पहले अंबाला मैम। जी, तो ये अभी भी खरीदने लायक स्टॉक है विपुल जी, और रखने लायक है। मतलब देखिए बात ऐसी है कि ये ट्रेड नहीं करना है। बीएल जब भी नाम आपने पिछले हफ्ते भी लिया, यही बात मुझसे बार बार निकल रही है, डोंट ट्रेड मत करो, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह बिल्कुल भी बुरी नहीं है। अगर आपको एनीवेज कोई 5 to 10% का करेक्शन मिल भी जाता है तो उसको खरीदना ही है, सिप करना है, ऐड करना है, ना कि डर के पोजिशन स्क्वाड ऑफ करने लिए। सो व्यू इज पॉजिटिव। बीएल अभी 445-40 के इस भाव पर ही है, इसी रेंज में है। मुझे ये एक रेंज में बता देती हूँ, मुझे 420 और 445-50 इस रेंज में मुझे एक्यूमुलेशन करने लायक ही लगता है। तो जितने भी लोग हैं आप आज खरीद के इसको आप रख सकते हैं आराम से। आपको 485 और 530 के भाव तो दिखने ही है। इसके बाद भी ये ऊपर 600 का कैंडिडेट है डिसंबर एंड होते होते, तो बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन मैं इस स्टॉक में रख रही हूँ इसके नेचर के अकॉर्डिंग। अगर आप देखेंगे तो रही बात स्टॉप लॉस, तो 400 रुपए अगर आप सिर्फ स्विंग ट्रेड का व्यू लेकर चल रहे हो, यानी छोटा जो पहला टारगेट है सिर्फ उसको देख रहे हो, तो अपना स्टॉप लॉस आप 400 पर जरूर रख के चल लीजिएगा। ठीक है। अंबाला मैम, आप जो कि बहुत एक हमारी प्रियंका जी हैं दर्शक, वो आरवीएनएल को लेके जानना चाह रही हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप आरवीएनएल और आईआरसीटीसी पे जो आपने अभी पिछले सेगमेंट पे राय दी है उसको आप रेडी करके रखिए, ताकि वो चूँकि हमारा पीएसयू का थंब है तो वो राय इस सेगमेंट में भी चली जाए। लेकिन पहले मोदी सर आपके लिए एनटीपीसी था, एनटीपीसी पे आपकी राय क्या होगी? और चाहे तो साथ में एसजेवीएन को भी जोड़ लीजिएगा, एक और पीएसयू स्टॉक। देखिए, पहले एनटीपीसी पे बात कर रहे हैं और एनटीपीसी पे स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है। फ्लैग पैटर्न बना के स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, तो 22 पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। और जैसा मैम ने बोला कि ट्रेड नहीं करना है, आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप यहाँ पर खरीदिए, तो यस, एनटीपीसी भी उसी तरह का काउंटर है। यहाँ पर आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसको पैसा डाल सकते हैं। आने वाले दिनों में 395 और 400 तक के अपसाइड मूव एनटीपीसी में नजर आते हैं, तो बिल्कुल यहाँ पर बाय करके होल्ड करके चलना है। स्टॉप लॉस रहेगा 360 का। दूसरा स्टॉक रहेगा एसजेवीएन। यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्टॉक के स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। लगातार स्टॉक में करेक्शन हुआ, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जो ब्रेकआउट आया है उसको स्टॉक ने अभी सस्टेन किया है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। एसजेवीएन 75 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ भी करीब 1.5 से 2 महीने के नजरिए से आप पैसा डाल सकते हैं। आने वाले दिनों में 80 to 84 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं, तो यहाँ पर भी बाय करके चलेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 71 का। चलिए, तो ये दोनों लेवल्स आप लोग दोनों शेयरों पे रखिए नज़र। हमारी पीसीआर की टीम कह रही है कि आज चूँकि 11 बजे का टाइम है तो मोदी जी का जो है नेट भी सही चल रहा है और एनर्जी लेवल भी ज़्यादा है। 2:30 बजते बजते दोनों तरह की एनर्जी डाउन हो जाती है, बिजली की भी और उनकी भी। चलिए, तो अंबाला मैम आपका व्यू क्या होगा? जो 2 स्टॉक्स आपको दिए गए, आरवीएनएल, इरकॉन, आईआरसीटीसी, सॉरी जी। तो आईआरसीटीसी अभी भी 645 पर है, 660-65 इस रेंज के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। और एक्सटेंडेड टारगेट जो हाईएस्ट रेंज में बता देती हूँ, तो 665 के आसपास और 720-725 के टारगेट मुझे दिखते हैं आते हुए इसमें। स्टॉप लॉस जो आज आप खरीद रहे हैं, यानी पहले से है, बने रहिए, खरीदना है बिल्कुल खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 600 का मेंटेन करिएगा। दूसरा स्टॉक है आरवीएनएल जो 308 पर है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा रुकने की सलाह दूंगी। फ्रेश लॉन्ग करना है तो आप थोड़ा सा रुक जाए, 300 के आसपास करिएगा, अभी 308 पर है। हालांकि बहुत बड़ा डिफरेंस है नहीं, लेकिन लेने के बाद क्यों ज्यादा नीचे जाए स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में, दैट इज द आइडिया। तो 300 के आसपास खरीद सकते हो, या फिर ऐसे कह लीजिए कि 3% की रेंज है, 300 से 310, दिस इज द बाइंग रेंज, यहाँ पर आप खरीद सकते हैं। तो ये एक रेंज है। और रही बात स्टॉप लॉस, तो सिर्फ 285 का इसमें छोटा ही स्टॉप लॉस रखें। 285 स्टॉप लॉस। पॉसिबल टारगेट जो यहाँ पर आपको मिलेंगे स्विंग के तौर पर तो 325, जिसमें 1 महीने का नजरिया मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो एक ही टारगेट देना चाहूंगी, 360 रुपए का। 340, 360, 325, 360 तक के टारगेट निकल सकते हैं। ये लेवल ध्यान रखिए, स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफेंस में मैम बीडीएल तैयार रखिए। और सर आप जो के लिए ज़रा सवाल है जीएमडीसी को लेकर के, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी यहाँ पर ख़रीदारी कर सकते हैं या नहीं।
3-3.25% ऊपर 578 का लेवल। जीएमडीसी पे आपका व्यू क्या होगा अभी करंट लेवल पे? देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर वाइज ये कंसोलिडेशन में है, कोई मेजर करेक्शन स्टॉक में नहीं है। और हायर साइड में अगर हम बात करें तो 630 इंपॉर्टेंट हडल का काम कर रहा है लास्ट करीब 3 महीने से। तो अभी भी स्टॉक ने रिसेंटली 540 का लो लगाने के बाद बढ़िया बाइंग दिखा रहा है, तो अभी हाल फिलहाल तो बाइंग देखने को मिल सकती है। आने वाले दिनों में 610 630 तक के अपसाइड नजर आते हैं। तो यहाँ पे अगर किसी के पास पोजीशन है होल्ड करके चलिए, 630 तक के अपसाइड नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 540 का। चलिए ठीक है मैम। बीडीएल पे अभी करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं क्या? आज फिर से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। छोटे स्टॉप लॉस के साथ स्विंग ट्रेड के लिए कर सकते हैं। 1316 पर अभी है। यस, हम यहाँ पर एक बाइंग लेके 1355 का छोटा ही टारगेट है, छोटा स्टॉप लॉस ही भी रखना। 1355 और 1000 और लगभग मैक्सिमम जो मुझे दिख पा रहा है, मुझे 1420, इससे ऊपर का स्विंग ट्रेड तो नहीं लग रहा। तो स्विंग ट्रेड के लिए आप इसको एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर 1240 का यानी 1240 का स्टॉप लॉस भी रख के चलिएगा। तो पहले टारगेट पर आपका रिस्क रिवॉर्ड उतना फेवरेबल नहीं बनेगा। आई सजेस्ट कि जैसे फर्स्ट टारगेट हो जाए ट्रेलिंग कर लीजिए कॉस्ट पर और सेकंड टारगेट का वेट। चलिए ठीक है, ये बात निकल के आई है बीडीएल को लेकर के। और बीडीएल के बाद जरा सर मजगांव भी देख लीजिए, जो कि बात चल रही है, तो डिफेंस को लेकर के थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। मजगांव पे क्या भी होगा? कंसोलिडेशन में है जीआरएससी और एससीआई, तब तक आप निकाल लीजिएगा मैम। जी जी सर। देखिए कंसोलिडेशन में है, कोई नया लो नहीं बन रहा है स्टॉक में। जो भी रिसेंटली लो बने थे वो इंटैक्ट हैं और स्टॉक कंसोलिडेशन में ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर नया बाय करने की सलाह नहीं दे रहे हैं, लेकिन यस किसी के पास पोजीशन है 2280 के स्टॉप लॉस से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक आ सकता है स्टॉक में, 2500-2530 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 2280 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, अभी होल्ड करने की सलाह नहीं, खरीदारी की सलाह तो नहीं है ना सर? नहीं। ठीक है मैम, जीआरएससी एससीआई में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी खरीदारी करने की? और दूसरा, जिनके पास है उनके लिए क्या सजेशन रहेगा? सिंपल, ये ट्रेड निकलने लायक स्टॉक अब नहीं है। बॉटम पे करते हैं आप जब बैंक, तो ट्रेड करके निकल सकते हैं 10-15% जो भी मिलता है। बट जब एक एक्सटेंडेड व्यू हो जाता है, ये सभी को समझने के लिए बता रही हूँ कि जब एक रैली हो जाती है, चाहे वो जो भी परसेंटेज की हुई है, उसके बाद स्टॉक रुक के चलता है। तो इस स्टॉक के साथ भी आपको वैसा ही बिहेवियर दिखेगा कि ये अभी आपको ट्रेड करने के मौके नहीं देने वाला है। तो आप जीआरएससी में अगर आप ऑलरेडी पोजीशनड हैं, एक इमीडिएट सपोर्ट पर अपना स्टॉप, उसके नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा के रख लीजिए 2200 रुपए का। 200 दिन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2200 रुपए पर, जो रिसेंट सपोर्ट है। तो जो लोग पहले से हैं 2200 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा रिस्की बेट लेना है, मैं रिस्की बेट नाम दे रही हूँ उसको, अगर थोड़ा सा रिस्की बेट लेना है, 10-12% का लॉस ले सकते हो, उतनी गुंजाइश है, तो इसमें आप फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं। अदरवाइज मैं ज्यादा कंफर्टेबल इस स्टॉक पे, मतलब वो भाव आएगा नहीं आएगा मुझे डाउट है, क्योंकि निफ्टी डिफेंस इंडेक्स अभी सपोर्ट की तरफ निकल चुका है, मतलब ऊपर की तरफ निकल चुका है। तो आई डाउट कि वो भाव आएगा, लेकिन आ जाए तो 1800 के पास ये बहुत ही उम्दा बाइंग हो जाएगी। बट फिलहाल के लिए जो लोग हैं वो एज इट इज रखिए, 2200 का स्टॉप लॉस रखिए। और अगर आपको सिर्फ एक मोमेंटम ट्रेड करना है तो 2200 के ऊपर आप एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद आप इसमें एक मोमेंटम ट्रेड 2700 से लेकर के 2900 के टारगेट के लिए कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के थ्रू, जो आपने एक दूसरा सवाल पूछा कि जिनके पास है, वो 3000 से पहले इसको बेचना नहीं, अच्छा काउंटर है। दूसरा आपने मैंने दूसरा सवाल था मैम एससीआई को लेकर के, और हाँ शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तब तक सर आप बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा बैंक निकाल करके रखिएगा। मैम आप शिपिंग कॉर्पोरेशन। जी ओके, तो आपने देखिए एससीआई 261 पर है, 240 तक आएगा। तो जो लोग हैं वो, अगर किसी को लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इन्वेस्टमेंट करनी है और एवरेजिंग का कोई भाव ढूंढ रहे हो तो 240 के पास होगा। फ्रेश लॉन्ग का कोई आइडिया ढूंढ रहे हो तो 240 के पास एक बार रिव्यू करवा लीजिएगा। अगर इस बीच में कुछ न्यू अपडेट्स आती हैं फ्रॉम दी न्यूज साइड तो ठीक है, अदरवाइज 240 के पास इसको खरीद सकते हैं, एवरेज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बात शिपिंग कॉर्पोरेशन को लेकर के निकल के आई है। सर 2 बैंक मैंने आपको दिए हैं, जरा दोनों के लेवल्स में समझना चाहूंगा कि अभी जिस तरीके से मोमेंटम बन रहा है क्या करना चाहिए। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपने बात करी, देखिए व्यू पॉजिटिव है, स्टॉक में लगातार तेजी बन रही है। कोई भी मार्केट की करेक्शन, कल भी निफ्टी में करीब 300 पॉइंट का करेक्शन आया, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा
पॉजिटिव नोट पर ही क्लोज हुआ है। तो मार्केट की करेक्शन काम नहीं कर रही है, सारी पीएसयू बैंक्स में अच्छा बाइंग देखने को मिल रहा है, व्यू तो अभी पॉजिटिव है। देखिए यहाँ पे नया बाय करने की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिली है। तो जिसके पास भी पोजीशन है 295 के एसएल से आप होल्ड करके चल सकते हैं। बाउंस बैक यहाँ से ये जो तेजी देख रहे हैं ये कैरी हो सकती है, 320 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। दूसरा स्टॉक कैनरा बैंक की बात करी, कैनरा बैंक के स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। कैनरा बैंक में आप बाय करके चल सकते हैं, क्योंकि कैनरा बैंक में अभी बिल्कुल फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में ये काउंटर 162 165 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है, यहाँ अपॉर्चुनिटी नजर आती है। कंपैरिजन अगर दोनों बैंकों का करते हैं तो कैनरा बैंक के चार्ट पे स्ट्रेंथ नजर आ रही है, यहाँ पे नया खरीदारी करके चल सकते हैं। 165 तक के अपसाइड मूव के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 144 का। 144 है, काफ़ी दिनों बाद इसका जरा अगर हो सके तो हम गूगल फाइनेंस के भी चार्ट दिखा दें। एकदम से मोमेंटम जो मतलब एकदम से तो नहीं, पर ये काफ़ी लंबे समय से एक दायरे में चल रहा था और अब फिर से ये 150 के ऊपर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर नई खरीदारी की भी सलाह जो है निकल करके आई है मोदी जी की तरफ से, और उनका मानना ये है अब ये अपने दायरे को तोड़ करके 162 165 तक जा सकता है। एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट किया गया 144 का। मैम आपके लिए सवाल है पीएनबी को लेकर के। पीएनबी धीरे धीरे, आपकी रिकमेंडेशन भी थी शायद इस पर, और पीएनबी अब धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी क्या करंट लेवल पे भी खरीद सकते हैं, पहला सवाल। और इसके साथ साथ एसबीआई थोड़ा हल्का हो रहा है, वहाँ पे अभी क्या राय होगी, क्या वहाँ से आप दूरी बना लें पीएनबी पे पहले? जी, पीएनबी तो अब जितना ये ऊपर जाएगा विपुल जी, अब यहाँ से ये उतना महंगा होता जाएगा। तो बस किसी को अब ये लास्ट अटेम्प्ट है फ्रॉम माई साइड, अगर ये, क्योंकि मेरा पहला टारगेट यहाँ पर अब से 135 रुपए का ही है। तो स्विंग के हिसाब से 135 और 155 ये दो टारगेट है, इन्वेस्टमेंट का 155 और स्विंग के लिए 135। बस इन दो टारगेट्स के लिए अगर आपको देखना है तो आप 128 पर अभी लास्ट टाइम है, इसके बाद मैं शायद इस पे आपको अब ऊपर जाने के बाद और रिकमेंडेशन ना दे पाऊं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फिर फेवरेबल बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी भी आप इसको लास्ट टाइम है 128.65 पर अभी चल रहा है, खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन 120 का करिए, छोटा स्टॉप लॉस रखिए, जितना ऊपर जाएगा स्टॉप लॉस शिफ्ट होता जाएगा आपका, बट ये लास्ट टाइम है। एंड इसके बाद में आपका 135 रुपए का पहला टारगेट है जो कि दिख जाना चाहिए, और 155 के लिए भी आप इसका वेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखें तो विपुल जी ये पोर्टफोलियो में रखने लायक स्टॉक है, 200 रुपए तक का कैंडिडेट है, जिसमें कि कम से कम 1.5 साल का नजरिया हो तो 200 रुपए की एक्सपेक्टेशन रखिएगा। स्टॉप लॉस हर कंडीशन में, चाहे पहला टारगेट हो, सेकंड हो, या फिर जो 200 रुपए बोला है 120 के नीचे नहीं रखना है। एसबीआई के लिए आपने पूछा है, एसबीआई मुझे अभी महंगा लग रहा है फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स के लिए, लेकिन आप इसको ऑप्शंस में चाहे तो प्ले कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें यहाँ पर एक हेल्दी पुल बैक एक्सपेक्ट कर रही हूँ। दैट में लीड अनदर 10 to 15% डिक्लाइन फ्रॉम द करंट प्राइस। इसीलिए फ्रेश लॉन्ग का व्यू मेरा यहाँ पर नहीं है, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की ही गुंजाइश है। 1200 रुपए के पास में है, अगर आप पहले से पोजिशन है, आप चाहें तो शॉर्ट आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ, थोड़ा क्या पूरा प्रॉफिट यहाँ पर बुक कर सकते हैं। 10 से 15% के डिक्लाइन के बाद दोबारा एसबीआई को आप खरीद सकते हैं। पीएसयू में दूसरे ऑप्शंस आज की डेट में है आपके पास में, हेल्दी ऑप्शन जहां पर डाउन साइड लिमिटेड है, जिसमें कि पीएनबी एक काउंटर मेरी नजर में है, और सेंट्रल बैंक। तो ये दो स्टॉक्स मुझे आज सेंट्रल बैंक के लेवल बता दीजिए मैम, समय थोड़ा सा कम है, 2 मिनट में पावर भी कवर करने। सेंट्रल बैंक के लेवल फटाफट क्या करना चाहिए अगर सेंट्रल बैंक खरीदते हैं अभी? तो मेरे ख्याल से 38-37 के पास होना चाहिए, यस उसी रेंज में है, अभी इसी भाव पर इसको खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस यहाँ पर सिर्फ 36 का मेंटेन करना है, जो टारगेट है वो 42 रुपए से, मतलब अभी आप 40 रुपीज से 44 के हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है सेंट्रल बैंक को लेकर के 44 तक का टारगेट। जी मैम कुछ कह रही है? ट्यूब इन्वेस्टमेंट पिछले हफ्ते की रिकमेंडेशन है, 2550 का टारगेट दिया था, हिट हो गया है, चाहे तो बुक कर सकते हैं आज, अच्छा खासा प्रॉफिट है ये। ठीक है, ट्यूब इन्वेस्टमेंट में जिन लोगों ने मैम के कहने पे खरीदारी की है उनके लिए जो है प्रॉफिट बुक करने की सलाह यहाँ पर निकल करके आ रही है। 3.5% ऊपर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो समय समय पे जब मुनाफा बुक करेंगे तभी तो नए शेयर खरीद पाएंगे। माफ़ कीजिएगा सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे पावर ग्रिड को लेकर के। पावर ग्रिड पे अभी आपका व्यू क्या होगा? 298 के आसपास चलता हुआ ये शेयर पिछले कुछ दिनों में लगातार अच्छे मोमेंटम दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कर रहा है ऊपर की तरफ जाने के लिए। अभी भी नई खरीदारी की जा सकती है क्या? और मैम कच्चा तेल फिर से उबाल मार रहा है, ओएनजीसी पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, आप रेडी रखिएगा मैम। चलिए सर पहले आप। सर अभी एक बार बस मैं जो बैंकों पर डिस्कशन चल रहा था उसमें से एक बैंक पे रिकमेंडेशन मैं भी देना चाहता हूँ, और उस बैंक का नाम है यूको बैंक। यूको बैंक 28 रुपए 29 रुपए पर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं।
हमें पहला टारगेट 34 रुपए का लगता है, दूसरा टारगेट 36 रुपए का लगता है और स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए 50 पैसे का। लास्ट 2.5 महीने से जो कंसोलिडेशन था उसके ब्रेकआउट के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है, अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग है, शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ये काउंटर निकला है, तो यूको बैंक खरीदारी करके चल सकते हैं। 34 और 36 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 27 रुपए 50 पैसे। 27 रुपये 50 पैसे। अच्छा, ये इस तरह के शेयर लोगों को मतलब हमारे व्यूअर्स को काफ़ी पसंद आते हैं, जो मतलब साइज़ में थोड़े छोटे हो ना, तो लोग को लगता है कि मतलब पैसे कम जा रहे हैं, या साइकोलॉजिकल है ये, इसी वजह से वोडाफोन हो, सुजलॉन हो, इन सब में काफ़ी क्वेरीज भी रहती है। 29 के आसपास चल रहा है, 28-98 के आसपास नई खरीदारी करने की सलाह, 34 तक के टारगेट, 2750 का लगाएं स्टॉप लॉस। तो ये यूको बैंक एक और, तो अब तक कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है खरीदारी के लिए, पीएनबी पे रिकमेंडेशन आई है मैम की तरफ से, और ये की यूको बैंक तो, और सेंट्रल बैंक भी, हाँ सॉरी, तो 3-4 बैंक पे जो है अभी जो है फटाफट आप लोगों को व्यूज़ जो है यहाँ पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बैंकों में अभी भी पीएसयू बैंकों में खरीदारी की सलाह यहाँ पर निकल के आई है। सर, जो सवाल मेरा था आपसे, मैं चाहूँगा कि उस पर पावर ग्रिड पे उत्तर दे दीजिए। देखिए, व्यू पॉजिटिव है और पावर ग्रिड में 320 के टारगेट नजर आते हैं, लगातार तेजी कंटिन्यू है और कल के सेशन में जरूर कुछ हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग नजर आई थी, बट आज फिर से मोमेंटम है ये काउंटर में, 5 EMA के ऊपर काउंटर ट्रेड हो रहा है, तो बिल्कुल बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 320 के टारगेट्स के लिए पावर ग्रिड को लॉन्ग करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 288 का। 288 का स्टॉप लॉस पावर ग्रिड में, ठीक है। अभी करंट लेवल भी खरीद सकते हैं ना सर? जी सर। चलिए ठीक है। मैम, लास्ट काउंटर आपके लिए जो मैंने ONGC का दिया था, एक चाहे तो बहुत संक्षेप में BHEL को भी कवर कर लीजिएगा, समय बिल्कुल कम बचा हुआ है, तब तक खर्च आ चुके हैं जी। तो ONGC अगर इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं तो बुक करने की जरूरत नहीं है, ट्रेलिंग 260 की कर सकते हैं। फ्रेश बाय करना है तो 270 से पहले मत करिए, 278 पर अभी है। आगे के जो टारगेट मुझे लग रहे हैं 295 रुपए आराम से आएगा, और अगर आप होल्ड करके रख ले तो 350 का भी इसमें भाव आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये 350 मैंने दिसंबर तक की ही बात की है, इससे ज्यादा की नहीं। तो फिलहाल जितनी अगर आपकी पोजीशन इन्वेस्टमेंट के दायरे पर है होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑल द केसेस 260 का मेंटेन करना जी। और दूसरा मैम? दूसरा आपने भेल, यस, हाँ, आपने BHEL, दूसरा जी। स्टॉक भेल के लिए बोला है, BHEL, जो कि अभी 255 पर है, आज ठीक ठाक भाव पर है, आप इसको खरीद सकते हैं, वही रेंज बिल्कुल नहीं बदली, समय कम है, फाइन। 255 से अभी भी इसको खरीद के, मैं इन्वेस्टमेंट के आइडिया के तौर पर ही दे रही हूँ, ये क्लैरिटी मैं बार बार देना चाहती हूँ कि इसमें ट्रेड नहीं होगा। जी। तो अगर आप इसको 255 पे खरीद रहे हैं, 300 से पहले बेचना मत, 300 इसका मिनिमम टारगेट है, एक्सटेंडेड टारगेट इसका 335 है, बस ये 2 भाव के लिए आप इसको आज खरीद के स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा 230 रुपए का। एक स्ट्रैटेजी लगा लीजिए, आज खरीद रहे हैं और उसके बाद अगर ये आपको कभी भी 240 और 45 पर दिखे तो थोड़ा बहुत एडिशन करके चलना। That's it. चलिए ठीक है, इसी के साथ इस सेगमेंट को करेंगे यहीं पर हम समाप्त।